क्या आपकी हाउसिंग सोसाइटी के टेरेस पर टेलीकॉम एंटेना है और क्या आप उससे पैसे कमाते हैं? तो क्या आपकी हाउसिंग सोसाइटी ये एक इंडस्ट्री हो जाती है और इंडस्ट्री पर लागू होने वाले सारे नियम आपके हाउसिंग सोसाइटी पर भी लागू होते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल एक हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट क्योंकि कुछ इस तरीके के हालात बन गए कि उस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर आरोप लगा कि आप एक टेलीफोन यानी टेलीकॉम का जो अंटेना होता है वो आपके टेरेस पर है और वहां से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्लब हाउस है, वहां से भी आप उसको लीज आउट करते हैं, वहां से ही पैसे आते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आप एक इंडस्ट्री हैं। दरअसल हुआ क्या, अप्सरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके मैनेजर हुआ करते थे एक व्यक्ति जो जिनकी सर्विस को कुछ साल पहले उस सोसाइटी ने टर्मिनेट कर दिया और सोसाइटी ने टर्मिनेट करते वक्त एक लमसम अमाउंट उन्हें कुछ दे दिया। पर वो जो व्यक्ति थे, जो मैनेजर थे, वो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप मुझे ग्रेच्युटी दीजिए और प्लस जो मेरा बकाया बनता है वो सब कुछ दीजिए। और वो चैलेंज करने के लिए वो व्यक्ति पहुंच गया लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट में उसने कहा कि इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट के तहत और जो पेंशन और ग्रेच्युटी एक्ट है उसके तहत मुझे कुछ 8 साढ़े 8 लाख रुपए मिलने चाहिए सोसाइटी के जरिए। अब सोसाइटी पहुंची लेबर कोर्ट। सोसाइटी ने कहा कि ये पूरा का पूरा प्रोसीडिंग ही गलत है, हम इंडस्ट्री नहीं है, हम एक हाउसिंग सोसाइटी हैं। पर जो वकील थे उन्होंने कहा कि आप अंटेना है आपके यहाँ टेलीकॉम का, वहाँ से पैसे कमा रहे हो। आपके यहाँ पे बाकी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण तौर पर क्लब हाउस के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, वहाँ से पैसे आता है। तो आप तो पैसे कमा रहे हो ना, और आपने इस व्यक्ति को मैनेजर करके रखा था, तो आपको इनको वो ग्रेच्युटी ये वो जो भी चीज़ें मांग रहे हैं वो देनी है। अब इसके खिलाफ वो सोसाइटी पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो एक हाउसिंग सोसाइटी को इंडस्ट्री माने और जो व्यक्ति जो एक्स मैनेजर था उसे रिलीफ दिया जाए या ना दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन जो इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट है उसके तहत ये है, जो एसोसिएशन या जो भी इंडस्ट्री है वो तभी इंडस्ट्री है जब वहां पर कोई ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। पर हाउसिंग सोसाइटी कोई ट्रेड नहीं करती। हाउसिंग सोसाइटी का तो मकसद केवल इतना है कि वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करे, उस इमारत की देख रेख करे। अब जो पैसे आ रहे हैं, यानी जो टेलीकॉम का जो एंटेना लगा हुआ है टेरेस पर, वहाँ से पैसे भी तो आ रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी को, या फिर क्लब हाउस जो चलता है वहाँ से भी पैसे आते हैं, वहाँ पर भी लोग काम करते हैं। तो उनका क्या, ये पैसे का क्या? तो हाई कोर्ट ने कहा कि पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आ चुके हैं और हमारा भी यही मानना है कि ये जो पैसे आ रहे हैं वो इंसिडेंटल हैं, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। ये हाउसिंग सोसाइटी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है, बल्कि ये जो पैसा है वो मेंटेनेंस चार्जेस में कहीं ना कहीं उनको हेल्प हो सके, इसके लिए वो पैसे आ रहे हैं और यही वो पैसे हैं। ये कोई प्रॉफिट करके कमाया गया पैसा या ट्रेड करके कमाया गया पैसा नहीं है, किसी भी तरीके के बिजनेस को करके कमाया गया पैसा नहीं है। इन पैसों का मकसद केवल इतना है कि वो हाउसिंग सोसाइटी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करे और मेंबर्स के ऊपर भार कमाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया 2 दिन पहले, ये ऑर्डर का क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक ही निकलता है कि हाउसिंग सोसाइटी भले वहां पर टेलीकॉम एंटेना है या क्लब हाउसेस हैं जहां से कुछ पैसे आते हैं, वो पैसों के आने के वजह से वो इंडस्ट्री नहीं कहलाई जा सकती और उसके ऊपर इंडस्ट्री वाले जो भी कानून है, जो भी प्रावधान है वो लागू नहीं होता। तो जो मैनेजर थे उनको कहा गया कि भैया आप यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं कह सकते। उनके अपील को क्वॉश कर दिया गया जो लेबर कोर्ट का भी था, और ये उन्होंने जो लेबर कोर्ट में डिमांड किया था उनसे कहा गया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि प्राइमरी आप इंडस्ट्री नहीं है ये हाउसिंग सोसाइटी, तो आप इनसे डिमांड नहीं कर सकते। पर बहुत ज़रूरी है ये बात हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए जानना और हर व्यक्ति
कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी में तो रहता ही है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो होर्डिंग के लिए दे दिया गया हो, या चाहे वो एंटेना के लिए दे दिया गया हो, चाहे वहाँ पर कोई क्लब हाउस चल रहा हो। तो ये जो पैसे आ रहे हैं, ये हाउसिंग सोसाइटी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ये हाउसिंग सोसाइटी एक एडजस्टमेंट करती है ताकि उनके मेंबर्स के ऊपर जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो कम पड़े। ये जो ऑर्डर है इसके डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा हमने आर्टिकल भी लिखा है इस ऑर्डर के ऊपर हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर, आप वो पढ़िए, वो आर्टिकल भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए उन हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर एंटेना है और शायद ये सवाल उनके मन में भी आता होगा। ये वीडियो हमने, अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्क्वायर फीट इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन भरा लगा हो, हमने इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश की है, और इन्फॉर्मेशन भरा अगर आपको लगा हो तो ज़रूर वापस से हमारे चैनल पर दोबारा आइएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आपका प्यार स्नेह दिख रहा है। फॉलो काउंट फेसबुक पर भी बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।